नमस्कार दोस्तों, हूँ डॉक्टर बी.एम. बघेल, जनरल इन्वेस्ट। दोस्तों, एक आयरन और स्टील की बहुत अच्छी कंपनी है। इसका स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से 30-40% रिटर्न तो बड़े आसानी से मिले, इसलिए इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। स्टॉक की कीमत 113 रुपए चल रही है। आज लगभग 4% भागा है। इसका नाम है सन फ्लैग आयरन। दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी है, 30-40 साल पुरानी कंपनी। 1989 में इस सेक्टर में आई थी। फ्लैग वेंचर ग्रुप की कंपनी है और इनका इंटीग्रेटेड प्लांट है भंडारा नियर नागपुर में। इसकी कैपेसिटी 0.5 मिलियन टन पर एनम की है। मल्टी मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ए वाइड रेंज ऑफ स्पेशली अलॉय और स्टेनलेस स्टील का जो उत्पादन करती है। इस कंपनी के जो सामान होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो सिर्फ यार्ड बनाने में, रेलवे में, 4 व्हीलर्स में उपयोग में लाए जाते हैं। अनेक प्रकार के उपकरण ये कंपनी बनाती है। अनोखी कंपनी है और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी साझेदार पार्टनर हैं। सुजुकी, यामाहा, महिंद्रा, निसान, टोयोटा, टीवीएस, मारुति सुजुकी, भारती रेल, जीएम, जनरल मोटर, बजाज, अशोक लीलैंड, रॉयल एनफील्ड, जॉन डियर, होंडई, हार्ले डेविडसन, आइसर, टाटा मोटर, बाल्वो कार के स्टील का उत्पादन करती है, जैसे कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, फ्री एंड सेमी फ्री कटिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, बॉल्व स्टील, बेरिंग स्टील, ओल्ड हेडिंग क्वालिटी स्टील, टूल्स स्टील्स आदि। राउंड बार्स, राउंड कॉर्नर इसके प्रोफाइल है, कॉर्नर्ड स्क्वायर, राउंड एंड हेक्सागोनल वायर रॉड हैं। वो रेलवे में, इंडस्ट्रियल कारखानों में, जनरल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है। इसके अलावा ये दक्षिण पूर्व, मध्य पूर्व, यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य आदि एक्सपोर्ट का काम करती है। इसका 1.82 है, बहुत कम है। प्राइस बुक वैल्यू बहुत कम, 0.7। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया, 40। और लिस्टेड कंपनी है, बी ग्रुप की, S&P BSE स्मॉल कैप में। इंडस्ट्री स्टील है, 2003 करोड़ का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू पूरे 10 रुपए की है। 52 वीक का 136 रुपए है, लो 58 रुपए है। लेकिन हाई डेप्ट कंपनी है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा डेप्ट नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस 1556 करोड़ के और लॉन्ग टर्म बारोइंग 188 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म 334 करोड़ के हैं, जबकि कंटिजेंट लायबिलिटीज 530 करोड़ के हैं। अचानक इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसी वजह से मैंने ये स्टॉक को चुना है। और ये स्टॉक आज भी 4% तक 4-5% भागा था, पर क्लोजिंग 2% में हुई। आज भी 10 लाख से ज्यादा शेयर्स में ट्रेड हुआ है। ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी उछाल आना बाकी है। 5 दिन में इस कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 29% का, 6 महीने में 45% का, 1 साल में 69%, 5 साल में इसका ओवरऑल रिटर्न जो है 5 साल का वो अंडर वैल्यूड है 30-40% और ओवरऑल रिटर्न 1999 अब तक 3766% का है। 51.16% हिस्सा प्रमोटर का है, 0.33% FII का है, 0.04% हिस्सा DII का, 40.47% हिस्सा पब्लिक का है। दोस्त, वैल्यू में चल रहा है मात्र 113 रुपए है, तो यहाँ से 226 रुपए 2-3 साल में आसानी से हो सकता है। बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनके पास, कई प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन है और नेट प्रॉफिट का मार्जिन 10.74% का है, जो 12.46% ईयर टू ईयर बढ़ा है। सेल्स कंपनी ने 885 करोड़ की बताई है, 86 करोड़ पिछली तिमाही में 2022 में 897 करोड़ और पिछले सामान्य तिमाही वाले वर्ष में सितंबर 21 में 685.61 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर -1.22% की गिरावट है, लेकिन ईयर टू ईयर 29.16% बढ़त है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर टू क्वार्टर तो रूप से कमजोर रिजल्ट है, लेकिन ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 41% की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर 45.22% की वृद्धि है।
ईपीएस में 45.45% की वृद्धि है। दोस्तों ये नेगेटिव क्वार्टर टू क्वार्टर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, आय में तो मात्र -1.22 की गिरावट है, लेकिन यहाँ 80% इसलिए दिखाई दे रहा है नवासी पर क्वार्टर टू क्वार्टर, क्योंकि 1229 करोड़ में एक बड़ा हिस्सा एक्स्ट्रा आइटम का सामने कोई एक्स्ट्रा आइटम बेचा होगा, वो आय के रूप में उन्होंने दर्शाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ जोड़ा है, प्रॉफिट हुआ होगा कोई, वो भी नेट प्रॉफिट में भी शामिल हो गया है। जबकि वस्तुतः सामान्य तरीके से जो आय और पीबीटी होती है, नेट प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ा थी लेकिन एक बड़ा आइटम आय के रूप में जोड़ दिए जाने के कारण Q3 FY22 में कमी दिखाई दे रही है, तो इसको नोट करना जरूरी है। इसकी सब्सिडीज में कप्पा कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सनफ्लैग स्पेशल स्टील, सनफ्लैग पावर लिमिटेड आदि शामिल हैं। बड़ी कंपनी है दोस्तों, लिंडा परफॉर्म है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म कर सकती है, इसलिए आप इसको रडार पर रखिए। धन्यवाद दोस्तों।